हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम रुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 2 3 कवर कर लिया था। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे देखेंगे हम लोग। और लास्ट में जो है इसमें कोशिश करते हैं कि जो जितने भी कवर करें हम तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट में कभी एग्ज़ाम का टाइम लगे कि रिवाइज़ करना है जल्दी में, तो 2 3 मिनट लास्ट में जाकर देख लोगे तो कवर हो जाएगा आपका। और इसे वीडियो को आप स्पीड में भी देख सकते हो, 1.5 में भी करके देखोगे तो टाइम की कमी आपको नहीं होगी और जल्दी कवर कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एसर्शन है। पहला, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हिल्ड डिजिटल एक्सेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो ये करेक्ट है। रीज़न क्या दिएगा? डिजिटल एक्सेस इज ए कॉमर्शियल सर्विस ओनली फॉर सिटीजन्स। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए करेक्ट है, आर इज़ रॉन्ग। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ आर। तो क्या क्या राइस वेराइटीज़ था न्यू रिसर्च के हिसाब से? तो पूसा क्रिस्पर राइस 1, ये तो एक है। दूसरा कौन सा था? ये DRR राइस 100 कमाला, ठीक है, याद रखना है। दो है, क्रिस्पर राइस 1, DRR राइस 100 कमाला। तो इतना हमें याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द CBI to dismantle cyber crime network involved in online child sexual exploitation। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सीबीआई के द्वारा? ऑपरेशन हॉक किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन हॉक किया गया था सीबीआई के द्वारा। किस लिए किया गया था? ऑनलाइन चाइल्ड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है उसे डिसमेंटल करने के लिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है इसे? ब्राज़ील 2027 में करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, याद रखना है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ अनाउंस टू सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। तो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा ये? दुबई में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो किस रिवर पे है ये? गोदावरी रिवर पे है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? मिजोरम जो है फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज पास द टेक इट डाउन एक्ट। तो किस कंट्री ने पास किया ये टेक इट डाउन एक्ट? तो ये अमेरिका ने किया है, ठीक है। अमेरिका ने टेक इट डाउन एक्ट पास किया है। इसमें याद रखना है, जो टेक इट डाउन एक्ट है ना, ये अमेरिका ने किया है इसे पास। किस चीज़ के लिए? ये तो क्रिमिनलाइज करता है ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन सेक्सुअल इंटीमेट इमेजरी, जो बिना कंसेंट के इंटीमेट टाइप का इमेज हो उसे रिलीज करने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से रोकता है ये। और कोई भी जैसे डीप फेक जो आजकल बन रहे हैं, AI जनरेटेड डीप फेक, रिवेंज पॉर्न भी कर सकते हैं उससे। तो ये सबको रोकने के लिए ये टेक इट डाउन एक्ट पास किया गया है। तो ये किस कंट्री ने किया? अमेरिका ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या था वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव का? तो ये हमारा है जीनोम एनालिसिस ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डे। वन डे वन जीनोम मतलब जीनोम एनालिसिस ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या? अकॉर्डिंग टू द न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्रीज टू हाउ मच पर वुमेन। इंडिया फर्टिलिटी रेट कितना डिक्रीज हुआ है? तो 1.9 हो गया है पर वुमेन। 1.9 याद रखना है, फर्टिलिटी रेट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोल्डन डोम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो गोल्डन डोम कहाँ पे है, किस कंट्री में? तो ये USA में है। चलो, गोल्डन डोम क्या है?
याद रखना ये प्रपोज्ड मिलिट्री लेड एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि जितने भी थ्रेट्स होते हैं, फॉरेन थ्रेट्स, बॉलिस्टिक मिसाइल हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो उसे रोकने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द रिलेटेड पॉलिसी चेंजेस। कंसिडर द रिलेटेड पॉलिसी चेंजेस क्या है इसमें? देखो, ट्रू पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ट्रू है। नाउ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया विल बी डन इन डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल सही है। द डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये गलत है। द लास्ट फुल कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1931। तो ये करेक्ट है। तो अगर ट्रू पूछा है तो 1 और 3 जो है हमारा ओनली करेक्ट है। इसमें याद रखोगे, जो कास्ट सेंसस होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन होता है? होम अफेयर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। 3 लोगों के अंडर में होता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इतना याद रखोगे तो सुप्रीम कोर्ट और ये सब नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अंडर विच नेम हैज़ द पोस्टल डिपार्टमेंट started a postal service for the delivery of educational, cultural, religious and social books at affordable rates across the country? तो क्या था ये? 13 का आंसर ज्ञान पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। क्या है? ट्रू बताना है। चलो देखते हैं। इंडिया इज अमंग टॉप 6 कंट्रीज इन फाइलिंग 6G क्या है पेटेंट्स सो फार। तो टॉप 6 कंट्रीज में इंडिया है, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है 6G सर्विसेज इन इंडिया विल बी ऑपरेशनल बाय 2026। तो ये जो है 6G सर्विसेज इन इंडिया विल बी ऑपरेशनल बाय 2026, तो ये इनकरेक्ट है। 2030 में होगा ये, ठीक है, बाय 2030। इंडियाज फोकस इज ऑन ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रिमोट एरियाज, तो ये सही है। अब ये जो 6G टेक्नोलॉजी है, याद रखना भारत 6G विजन के तहत है। भारत 6G विजन के तहत है। मोदी जी ने 2023 में मार्च में इसे लॉन्च किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू पूछा है तो 1 और 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इन May 2025? तो एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। एनिमल से याद रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। नेक्स्ट है CBI's ऑपरेशन चक्रा 5 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चक्रा 5 किससे रिलेटेड? टू टैकल साइबर फ्रॉड। चक्रा 5 टू टैकल साइबर फ्रॉड जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड होगा। CBI का ऑपरेशन है, ऐसे भी याद रख सकते हो। चक्रा 5 किसका ऑपरेशन है? तो CBI का ऑपरेशन है। क्या करेगा वो? टैकल करेगा साइबर फ्रॉड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 17। AI फॉर नेचर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है AI फॉर नेचर? तो ये हमारा FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया से बताना है कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। चलो शुरू करते हैं। ऑप्शन पहला है इंडिया रैंक्स 4th इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन ग्लोबली, सही है। उसके बाद क्या है? इंडिया हैज अचीव्ड अ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी पावर ऑफ 50 गीगावाट बाई 31 मार्च 2025, ये भी सही है। द टॉप विंड एनर्जी प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटका, तो ये गलत है। ये कर्नाटका नहीं है, गुजरात है, ठीक है। याद रखोगे। तो
देख लिया हमने, इंडिया 4th रैंक पे है और अचीव कर लिया 50 गीगावाट पर कैपेसिटी विंड इंस्टॉल कैपेसिटी का। और टॉप विंड एनर्जी स्टेट पूछा जाता है तो गुजरात है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया करेक्ट, 1 एंड 2, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, याद रखेंगे न्यू दिल्ली में किया गया है ये। चलो, फॉर व्हाट पर्पस वाज टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया। तो किस लिए किया गया था, किस पर्पस से, तो डिजिटल इंक्लूजन के पर्पस से किया गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन हॉक 2025 वाज रिलेटेड टू। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था ऑपरेशन हॉक के बारे में, किससे रिलेटेड था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। 22 क्वेश्चन नंबर है, गोल्डन ड्रैगन 25 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ। तो गोल्डन ड्रैगन जॉइंट एक्सरसाइज किसके बीच में है, 22 का क्या हो जाएगा आंसर, चाइना एंड वियतनाम हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन चाइना और वियतनाम के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विथ विच इंस्टीट्यूशन डिड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइन एन एग्रीमेंट फॉर वुमेन सेफ्टी। तो ये फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइन किया एग्रीमेंट वुमेन सेफ्टी के लिए। 23 का सी हो गया। 24 का देखते हैं, द कंट्रीज फर्स्ट एटलस फॉर वाटर बॉडीज ऑफ बिहार क्रिएटेड इन पार्टनरशिप विथ विच डिपार्टमेंट। तो किस डिपार्टमेंट से पार्टनरशिप करके बनाया गया ये, याद रखें डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड इन्वायरमेंट। एटलस फॉर वाटर बॉडीज अगर पूछा जाए किसने तैयार किया है, तो इसमें भी बिहार होगा। पहली बार पूछे कि एटलस ऑफ बिहार बॉडी वाटर बॉडीज किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो बिहार। और किसके साथ मिलकर किया है अगर पूछा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्टेड इन इंडिया ऑन May 7, 2025। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑपरेशन अभ्यास के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर्स बिहार्स फर्स्ट पैसेंजर टर्मिनल इज बीइंग बिल्ट अंडर विच पॉलिसी। तो पैसेंजर टर्मिनल किस पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है ये, तो गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। और ये पूछा जाए अगर कहाँ पे बनाया जा रहा है बिहार में, तो ये पटना में बन रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डॉल्फिन सेंसस 2025 इन इंडिया। थोड़ा सा ब्लर होगा तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। डॉल्फिन सेंसस 2025 के बारे में पूछा गया, कौन सा सही है। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया गया है, बिहार हैज़ अबाउट 35% ऑफ इंडियाज़ टोटल डॉल्फिन। तो इंडिया के जितना डॉल्फिन है उतना 35% बिहार में है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन दिस एस्टिमेशन रिपोर्ट 15 रिवर्स ऑफ द कंट्री वर सर्वेड। तो ये गलत है, कितना रिवर है इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स फॉलोड बाय बिहार। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है बिहार से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट से किसने अनाउंस लिया है, तो देख लो, रोहित शर्मा है ही, विराट कोहली भी ले लिए हैं, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें मोहम्मद शमी ने संन्यास नहीं लिया है, ध्यान रखना। 29 का हो, कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द 4% रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो चलो देखते हैं, दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। ओनली टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। दिस पॉलिसी कवर्स ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, सही है। इट्स बेनिफिट विल बी गिवन इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। कितना परसेंट रेफरेंस दिया गया, 4% रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। 4% याद रखना है, रिजर्वेशन में दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बिहार इज एट व्हाट पोजीशन इन इंडिया इन मेकिंग हेल्थ कार्ड्स अंडर द चिल्ड्रेन हेल्थ कार्ड स्कीम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सेकंड है। बिहार का क्या पोजीशन है, सेकंड। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 वैभव सूर्यवंशी बिकम द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल बाय स्कोरिंग अ सेंचुरी इन हाउ मेनी बॉल्स। तो कितने बॉल में सेंचुरी लगाया था वैभव सूर्यवंशी ने, तो ये 35 बॉल में लगाया था। ठीक है, 35 बॉल में मारा था सेंचुरी, याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द सेकंड एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो सेकंड एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो हुआ था न्यू दिल्ली में, तो इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल जीता था, तो 83 गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने। नेक्स्ट, विच न्यू गेम्स विल बी फ्यूचर्ड एट द एशियन गेम्स इन जापान 2026। तो जापान में जो एशियन गेम्स होगा, तो न्यू गेम्स कौन कौन सा फ्यूचर किया जाएगा, तो ये है क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट। एशियन गेम्स कहाँ होगा 2026, जापान में। कौन सा न्यू गेम इसमें फ्यूचर किया जाएगा, क्रिकेट एंड न्यू मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को। 34 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इज इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। गोल्ड प्रोड्यूस्ड बाय एमएसएमई कंट्रीब्यूटेड टू मोर देन 40% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स। सॉरी, गोल्ड नहीं है, गुड्स है। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एमएसएमई कंट्रीब्यूट टू मोर देन 40% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारा सही है। फिर है, इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अबाउट 30%। ये भी सही है। एट प्रेजेंट देयर आर 8 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई यूनिट्स इन इंडिया। तो 8 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स है इंडिया में, ये सही है या गलत है, गलत है ये। एमएसएमई करंटली एम्प्लॉय मोर देन 25 करोड़ पीपल इन इंडिया। फैक्चुअल डाटा है, तो उतना याद रख पाओ तो सही है, नहीं तो स्किप करना है सबको। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव क्रिएटेड अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई विच इनेबल्स पैरालाइज पीपल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज अगेन। तो क्या हो जाएगा इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसे रिसर्च को किया है। ठीक है, क्रिएट किया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। 36 का देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज पोलर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। तो इसमें करेक्ट बताना है। चलो देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है। इंडियाज मेन रिसर्च सेंटर इन द आर्कटिक रीजन इज हिमाद्री विच इज लोकेटेड इन स्वालवार्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती। तो इंडिया का 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन है अभी अंटार्कटिका में, कौन कौन है, मैत्री और भारती है। हिमाद्री पूछा जाएगा विच कहाँ लोकेटेड है, तो स्वालवार्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉर्वे में। ठीक है, इतना। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। एक चीज़ आपको बताना है, चाइना अभी रिसेंटली जो है एक लॉन्च किया है, इसी में आर्कटिक में सेंटर अपना बनाया है, तो उसका नाम आपको सर्च करना है, सर्च करके कमेंट करोगे। मैंने पिछले सेट में इसे बताया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। तो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, तो ये 60% है, 60% है। नेक्स्ट 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट नहीं है, बताना इसमें से कौन सा। तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहला ही इनकरेक्ट है। इन द ईयर 23 इंडिया रैंक्ड 130th among 193 countries
तो ये करेक्ट है हमारा। इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज 0.685 इन द ईयर 2023, ये भी करेक्ट है। इंडिया इज द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ HDI, तो ये भी करेक्ट। तो पहला हमारा इनकरेक्ट था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं रिलीज करती, UNDP रिलीज करती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखोगे जितना भी स्कोर है। नेक्स्ट है 39, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट जियोथर्मल वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज सक्सेसफुली इनॉग्रेटेड। तो जियोथर्मल जो है वेल इनॉग्रेट किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का किस स्टेट में, तो बताना है। ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन याद रखोगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे फर्स्ट जियोथर्मल वेल इनॉग्रेट किया गया है। 40 है द सतलज यमुना लिंक कनाल प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिव्यूल्ड टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ विच रिवर इनटू सतलज एंड यमुना रिवर। तो किस रिवर का वाटर डाइवर्ट किया जाएगा इसमें, तो इसमें जो रवि एंड ब्यास का जो है वाटर डाइवर्ट किया जाएगा। रिसेंटली डॉक्टर MR श्रीनिवासन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। श्रीनिवासन जो है MR श्रीनिवासन किस फील्ड से रिलेटेड थे, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट, हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, किसने जीता ये वर्ल्ड फूड प्राइज, तो ये जीता है मारियांगेला हंगेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, तो ये बानू मुश्ताक है। बानू मुश्ताक हर्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड अ टोर फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा के लिए किया था, किस कंट्री के साथ, तो बताना है। ये चीले के साथ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी विच हैज़ बिकम पॉपुलर इन रिसेंट डिकेड्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यूज। जितना भी क्रिएटिव स्किल से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, वो ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The Land Ports Authority of India has signed a memorandum of understanding with which bank to upgrade banking facility at border land ports, ठीक है। तो किसके साथ किया ये MOU, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हेन एंड वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी एडॉप्टेड बाय WHO, तो ये कहाँ पे किया गया है, मई 2025 में जेनेवा में किया गया है WHO के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द न्यू OCI पोर्टल इन May 25 टू फैसिलिटेट सर्विसेज फॉर द इंडियन डायस्पोरा, तो किसने किया था ये, अमित शाह ने। 49 का इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ हैज़ बीन ऑफिशियली अपडेटेड टू डैश फ्रॉम द अर्लियर फिगर देख लो, इतना किलोमीटर रिकॉर्डेड सिंस 1970 एज पर सर्वे ऑफ इंडिया डाटा। फैक्चुअल डाटा है, इसे देख लेंगे, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन इन द रिवर्स ऑफ बिहार। तो टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन कितने हैं, 2220 है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग इसे रिवाइज कर लेंगे जल्दी में, 2 मिनट लगेंगे। रिवीजन से ये हो जाएगा कि जितने भी चीज़ें हमने देखे हैं तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया डॉल्फिन कितने हैं बिहार में, तो डॉल्फिन 2220 है। और कोस्ट लाइन लेंथ पूछा गया था, ऑफिशियली अपडेट किया गया है, तो फ्रॉम अर्लियर फिगर पहले इतना था, ठीक है।
ये अब इतना हो गया है, कितना है, 11,098.81 है, ठीक है, किलोमीटर से। किलोमीटर हो गया, पहले कितना था, 7,516.60 रिकॉर्ड किया गया था 1970 में, सर्वे ऑफ इंडिया डाटा। चलो, न्यू ओसीआई पोर्टल जो है इंडियन डायस्पोरा के लिए लॉन्च किया गया था, तो अमित शाह ने किया था। फिर से वर्ल्ड का फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी जो है WHO किया है जेनेवा में। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन किया MOU किसके साथ मिलकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपग्रेड करेगा बैंकिंग फैसिलिटीज़ को। ये क्या था, ऑरेंज इकोनॉमी बताए थे, क्रिएटिविटी और स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर से सेपा किसके साथ हुआ है, चीले के साथ। उसके बाद बताना है बुकर प्राइज़, बानू मुश्ताक है। इसमें क्या पूछा गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने क्या किया था, ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है उसे बनाया था पैरालाइज्ड पीपल के लिए, टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ अगेंस्ट यूनिफॉर्म। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी याद रखना है, BCI से। फिर से फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड पोलर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर से स्टेटमेंट दिया गया था, तो बताया था हिमाद्री है, लोकेटेड इनका स्वालवार्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉर्वे में है। और जो स्टेशन है इंडिया का अभी 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 पूछा गया था, तो 60% इसमें था फेसिंग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। फिर से नॉट करेक्ट पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो बता ही दिया था, ये रिलीज UNDP करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और डाटा जो दिया गया था 130 था, और ह्यूमन डेवलपमेंट में स्कोर 0.685 था। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है इंडिया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बताया था फर्स्ट जियोथर्मल वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली। सतलज यमुना लिंक में रवि और ब्यास नदी का जोड़ा जा रहा है, रिवर डाइवर्ट किया जाएगा वाटर। डॉक्टर M श्रीनिवासन किससे रिलेटेड थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। फूड प्राइज 2025 किसे दिया गया है, मारियांगेला हंगेरिया को मिला है। फिर है, ये स्टेटमेंट दिया गया था MSME सेक्टर से रिलेटेड, तो फैक्चुअल डाटा था, तो देख लेना। एशिया गेम जो है जापान में होगा 2026 में, कौन सा नया खेल जुड़ा है, क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट। गोल्ड मेडल जीता था सेकंड एशियन योगा स्पोर्ट्स में 83। IPL वैभव सूर्यवंशी कितने बॉल में मारा था, 35 बॉल में मारा था सेंचुरी। फिर से हेल्थ कार्ड, चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड स्कीम में बिहार का पोजीशन क्या था, सेकंड था। उसके बाद क्या पूछा गया था, 4% रिजर्वेशन पॉलिसी दिया गया, इसमें बोला गया था ओनली विजुअल इम्पेयर पर्सन के लिए है, नहीं, गलत है। ऑल 4 कैटेगरीज को कवर करेगा ये, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट दोनों मिलेगा इसमें। अगर दे दे कि केवल स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलेगा, नहीं, दोनों में मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बाद किसने संन्यास लिया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो होगा। रेफरेंस टू डॉल्फिन सेंसस दिया गया था, तो 35% जो है इंडिया का डॉल्फिन बिहार में है, बिल्कुल सही था ये। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन है, फॉलोड बाय बिहार। AI फॉर नेचर प्रोग्राम किससे रिलेटेड था, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। विंड एनर्जी से दिया गया था, तो विंड एनर्जी में जो इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबली। उसके बाद कैपेसिटी 50 गीगावाट कवर कर लिया इंडिया। टॉप विंड एनर्जी स्टेट गुजरात है। फिर से ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया किस पर्पज से, डिजिटल इंक्लूजन के पर्पज से किया था। ऑपरेशन हॉक चाइल्ड ट्रैफिकिंग से था। ग्लोबल गोल्डन ड्रैगन 2025 चाइना वियतनाम के बीच एक्सरसाइज होता है ये। फिर से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एग्रीमेंट किया है किसके साथ, फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। एटलस फॉर वाटर बॉडीज बिहार ने बनाया है, और ये किस डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड इन्वायरमेंट है। नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्टेड इन May 725 ऑपरेशन अभ्यास के तहत। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बन रहा है, पटना में बन रहा है, गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत। लास्ट देख लेंगे, आज का लास्ट देखते हैं। असर्शन रीजन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डिजिटल एक्सेस 21 के तहत, ये सही था। और जो है डिजिटल एक्सेस कमर्शियल व्हीकल ओनली फॉर सिटीजन, गलत था। उसके बाद राइस के बारे में पूछा गया था, जिनोमिडेटेड जो है, तो पूसा क्रिस्पर राइस 1 पहला था, DRR राइस 100 कमला दूसरा था। ऑपरेशन हॉक देखे थे, सीबीआई के द्वारा क्राइम नेटवर्क को डिसमेंटल के लिए करने के लिए किया गया था। 2027 में फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, वो होने वाला है, ठीक है, 2027 में, तो ये ब्राज़ील में होने वाला है। फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है अनाउंस किया सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस, कहाँ पे, दुबई में। कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे होगा, गोदावरी में। फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट मिजोरम बन गया है। टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका का है, किस लिए था, वो जो डीप फेक और जो बिना परमिशन के फ़ोटो अपलोड करते हैं उसके लिए था। ऑब्जेक्टिव ऑफ वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, जीनोम एनालिसिस 1 ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डे। सीबीआई ऑपरेशन चक्रा 5 बताया था, चक्रा 5 सीबीआई का ऑपरेशन है साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए। वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट कौन रिलीज करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। फिर से 6G टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया था, तो टॉप 6 कंट्रीज में आता है फाइलिंग 6G पेटेंट सो फार, इंडिया जो है। उसके बाद जो ये सर्विस है ऑपरेशन किया जाएगा 2030 तक, भारत 6G विजन के तहत किया जाएगा। और इंडिया का फोकस ब्रॉडबैंड एक्सेस है रिमोट एरियाज में। फिर से क्या था, ज्ञान पोस्ट क्या था, तो ये नेम है जिसका पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड अ पोस्टल सर्विस फॉर द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल बुक्स एट एफोर्डेबल रेट। पॉलिसी चेंजेस से रिलेटेड आया था, तो कास्ट सेंसस जो है इंडिया विल बी डन इन द डिजिटल फॉर्म में होगा। उसके बाद लास्ट कास्ट सेंसस पूछा गया था 1931 में हुआ था। गोल्डन डोम यूएसए में था, वो जितने भी बॉलिस्टिक मिसाइल सबसे उससे सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये गोल्डन डोम उसी लिए बनाया जाता है। ये रिलीज किया गया था, न्यू डेमोग्राफिक रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, इंडिया फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुआ है टू हाउ मच पर वुमेन, तो ये 1.9 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा सेट 4 कंप्लीट हो गया, इसे देखेंगे। और इससे पहले भी ये हमने करा रखे हैं सेट, प्रैक्टिस सेट, तो उसे भी देख लोगे और इसे रिवाइज करते रहेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।